सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कंप्लीट कर ली थी। अब और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बाद जो हमने देखा था वो बेसिकली हाउ टू कोएगुलेट ए कोलोइडल सॉल्यूशन, ये भी अपन देख चुके थे और हार्डी एंड शूल्स रूल तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगला टॉपिक है जो अपना इमल्शन, जो कुछ टर्म्स हैं, गोल्ड नंबर, कोएगुलेशन नंबर, ये जो नंबर है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप इमल्शन देख लीजिए। इमल्शन हालांकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इमल्शंस एंड टाइप्स ऑफ इमल्शन, पर ऑल्दो इमल्शंस आर कोलोइडल सॉल्यूशन बट दे आर एज इम्पोर्टेंट एज अदर कोलोइडल सॉल्यूशंस, तो इनको भी जानना जरूरी है। हालांकि आप नहीं पढ़े, केवल सुने इसको, मेरी बात मैं क्या बोलता हूँ। तो इमल्शंस पहले अपन ने देखा है, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो कैटेगरी है, ये लिक्विड इंटू लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन है। और बिकॉज सारे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, हेटेरोजीनस है, तो ये भी हेटेरोजीनस है। आपको ऐसा लग सकता है, जनरली क्या होता है कि फेस का अपने दिमाग अपने अंदर गलतफहमी होती है कि अगर लिक्विड और सॉलिड फेज है तो ही हेटेरोजीनस होगा, अगर लिक्विड है तो होमोजीनस होगा। ऐसा नहीं, दो इमिसिबल लिक्विड जब आपस में मिलाएंगे और उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड में इस साइज़ में डिस्पर्स होकर वो साइज़ कोलोइडल रेंज में आती है, तब जाके बनते हैं इमल्शन। जैसे एग्जांपल इसका मिल्क, क्रीम कोई भी क्रीम आप बोल सकते हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो मिल्क के ऊपर होने वाली क्रीम हो, चाहे वो वैनिशिंग क्रीम हो, चाहे वो कोल्ड क्रीम हो, जितने भी टाइप की क्रीम है, दोज आर द इमल्शंस। तो ये लिक्विड इंटू लिक्विड को टाइप के हेटेरोजेनस सिस्टम है जिनको इमल्शन बोलते हैं। अब दो टाइप के इमल्शंस होते हैं, बिकॉज लिक्विड में दो ही टाइप के इमिसिबल लिक्विड मिलते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो होगा यूजुअली ऑयल और वाटर। तो आप अब इनके दो टाइप बना सकते हैं। पहला टाइप हो सकता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, दूसरा टाइप हो सकता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन, जब ऑयल आपका डीपी हो, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर आपका डीएम, वाटर इन ऑयल टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन इमल्शन, जब आपका वाटर डीपी हो और ऑयल डी। ये दो अलग अलग कैटेगरी के इमल्शन टाइप, इनको बोलते हैं OW टाइप और WO टाइप। तो डिस्पर्स्ड फेस मतलब आपको मालूम है कम होगा, जब ऑयल कम और वाटर ज़्यादा हो तब ऑयल एंड वाटर टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन ये इमल्शन कहलाएगा। जब वाटर कम ऑयल ज़्यादा हो तो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन कहलाएगा। आइए देखते हैं इनके एग्जांपल्स। ऑयल वाटर टाइप का एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम, मिल्क, और वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम अपन ठंड में लगाते हैं। बटर, ऑयल वाटर मतलब ऑयल बहुत कम और वाटर बहुत ज़्यादा, जैसे कि मिल्क में बहुत ज़्यादा होता है वाटर और उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्पर्स होती है फैट, दैट्स व्हाई मिल्क इज इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। जबकि वाटर इन ऑयल टाइप में ऑयल बहुत ज़्यादा होगा और वाटर बहुत कम होगा। तो बटर जब आप करते हैं तो फेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बचती है और थोड़ा बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स उसमें डिस्पर्स होते हैं, दैट्स व्हाई बटर इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। कोल्ड क्रीम जो ठंड में लगाते हैं अपन, कोल्ड क्रीम, उसमें वाटर बहुत कम है, ऑयल बहुत ज़्यादा है। वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग गायब, तुरंत लगाते ही गायब हो जाती है। तो इस तरह की वैनिशिंग क्रीम, जैसे फेयर एंड लवली टाइप की क्रीम जो होती है वो तुरंत वैनिश हो जाती है। तो वैनिशिंग क्रीम भी एक ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। अब आगे देखते हैं, जनरली क्या होता है, ऑयल और वाटर को मिक्स करना आसान नहीं है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिक्स देम, या इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एन इमल्शन विद द हेल्प ऑफ दोज टू। तो इसलिए ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। ऑयल अगर डिस्पर्स फेज है तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाए, या वाटर अगर डिस्पर्स्ड फेज है तो वो भी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाए। इसके लिए हम एक एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, समटाइम्स इसको सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट क्यों बोलते हैं? क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे पानी, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं
ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन। आप ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन के केस में ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ये ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर में डिस्पर्स होते हैं। तो इमल्सिफाइंग, ये अगर आप ऑयल, तेल और पानी मिलाने की कोशिश करेंगे तो छोटे छोटे, जब शेक करते हैं आप उसको, तो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट तो जाएगा, लेकिन अगेन जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ड्रॉपलेट्स वापस मिक्स हो जाएंगी और ऑयल और वाटर अपनी डेंसिटी के हिसाब से ऊपर या नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर अगर आप इसका इमल्शन बनाए रखना चाहते हैं तो हम एक एक्सटर्नल एजेंट डालते हैं जिसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट और सरफेस एक्टिव एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, ये जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेस के, इसके आसपास एक फिल्म बना लेता है, थिन फिल्म, पतली फिल्म। ये जो फिल्म बन जाती है, दिस फिल्म प्रोटेक्ट्स दी ऑल दी ग्लोब्यूल्स टू कोएगुलेट। ये छोटी सी जो फिल्म बन गई ये सारे ग्लोब्यूल्स को कोएगुलेट होने के लिए, होने से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये इमल्शन स्टेबल रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। जैसे नेचर के इमल्शंस तो बेस्ट एग्जांपल है मिल्क जैसा इमल्शन हम आज तक तैयार नहीं कर पाए। जितना स्टेबल मिल्क है उतना शायद ही कोई दूसरा इमल्शन हो। नेचर के हर चीज़, चाहे उसके कोलाइडल सॉल्यूशन हो, चाहे उसके प्रोटीन हो, चाहे उसके एंजाइम हो, चाहे उसके कार्बोहाइड्रेट हो, वी कैन नॉट कॉपी दैट एग्जैक्टली। इसके बाद आती है हाउ टू आइडेंटिफाई एन टाइप ऑफ इमल्शन, वेदर इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप। कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर आपको कोई इमल्शन दे दिया जाए कि वो ऑयल इन वाटर टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप? तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, थंब रूल है। जैसे आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, अगर आप किसी इमल्शन को डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर डाइल्यूट कर रहे हैं और वो विदाउट सेपरेशन के डाइल्यूट होता जाता है, इफ इट्स फेवर द डाइल्यूशन विदाउट सेपरेशन, देन द एजेंट विच आर यू एडिंग फॉर डाइल्यूशन विल बी इट्स डिस्पर्शन मीडियम। वो एजेंट जिसको आप डाइल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एजेंट डेफिनेटली उसका डिस्पर्शन मीडियम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। तो मिल्क को अगर आप जब डाइल्यूट करते हैं, तो मिल्क को आप डाइल्यूट करते हैं, वो करते हैं सपोज कीजिए वाटर से। जब आप वाटर से इसको डाइल्यूट करते हैं तो वाटर से डाइल्यूट करने के बाद आप देखते हैं वाटर एक्स्ट्रा कंटिन्यूसली आप ऐड करते जा रहे हो, दूध कोएगुलेट नहीं हो रहा, मिल्क कोएगुलेट नहीं हो रहा, पानी ऐड करते जा रहे हैं तो केवल मिल्क पतला होता जा रहा है, थिनर, इसकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो अलग हो जा रहा है। सपोज करो आप उसी मिल्क में आप कोई फैट मिलाएं, ऑयल मिलाएं, तो आप देखेंगे ऑयल जब मिलाएंगे तो दूध मिल्क है पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, उसमें जो ऑलरेडी फैट के ग्लोब्यूल थे वो भी इस ऑयल फेज में आएंगे। तो वी कैन नेवर डाइल्यूट एन इमल्शन विथ इट्स डिस्पर्स्ड फेज। किससे डाइल्यूट कर सकते हैं? सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम से। तो जो आप एजेंट डाल रहे हो अगर उससे इमल्शन विदाउट सेपरेशन की डाइल्यूट हो रहा है, इसका मतलब वो जो एजेंट आप डाल रहे हैं वो उसका क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। ये एक टेस्ट है। तो अगर आप किसी इमल्शन को आप पानी से डाइल्यूट कर पा रहे हैं, इसका मतलब दैट इमल्शन इज एन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर आप उसको पानी से डाइल्यूट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इमल्शन इज वाटर इन ऑयल टाइप। दूसरी टेस्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट मतलब कि इमल्शन में डाई डालते हैं, उसको शेक करते हैं और फिर देखते हैं। अब डाई कैसी होती है? डाई सपोज करो दोनों तरह की हो सकती है, हाइड्रोफोबिक हो सकती है, हाइड्रोफिलिक हो सकती है। हाइड्रोफोबिक है मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑयल में सॉल्युबल है। तो अगर आप हाइड्रोफोबिक डाई ले रहे हैं और आप हाइड्रोफोबिक डाई लेके इमल्शन को शेक करते हैं, तो अब डाई क्या है आपकी? ऑयल में सॉल्युबल है, वाटर में नहीं। तो अगर वो ऑयल में सॉल्युबल है और आपको शेक करने के बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट वो डिस्पर्स पार्टिकल के हैं। इसका मतलब डिस्पर्स पार्टिकल क्या है? ऑयल है। जबकि वाटर आपका क्या हो गया? डिस्पर्शन मीडियम। दैट मीन्स दैट इमल्शन इज एन ऑयल इन वाटर। और इसका कंटिन्यूसली पूरा का पूरा इमल्शन उस डाई के कलर का हो गया है। इसका मतलब अगर वो डाई आपकी ऑयल में सॉल्युबल थी और पूरा इमल्शन का डाई के कलर का हो गया, इसका मतलब वो जो डाई जिसमें घुल रही है वो डिस्पर्शन मीडियम है, तो वो हो जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप का। तो इस तरीके से अपन पहचान कर सकते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट के लिए, पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये बेसिक चीज़ें हुई इमल्शंस के बारे में। तो एक टर्म है गोल्ड नंबर, पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं। गोल्ड नंबर, यहाँ पर गोल्ड नंबर इसलिए दिया बिकॉज ये आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड नंबर कैसा क्यों नाम है। तो गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम।
मतलब गोल्ड नंबर की जो वैल्यू बेसिकली वो मिलीग्राम में होगी, पर अपन मिलीग्राम इंडिकेट नहीं करना, अपन सिंपल बोलते हैं कि इसका गोल्ड नंबर 4 इसका 5 है, दैट मीन्स 5 mg है 4 mg। अब वो क्या है वो देखिए आप, मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, गोल्ड नंबर क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम विच प्रिवेंट precipitation of 10 ml standard gold sol when 1 ml 10% NaCl is added। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने से कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट होता है, दैट वाज द वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर अ कोलाइडल सॉल्यूशन वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। तो 10% NaCl ऐड करने से मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से अब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट होता है। सपोज कीजिए गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज क्वाइट अनस्टेबल, एक लायोफोबिक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, इसमें आप डालेंगे NaCl सॉल्यूशन, कितना, उसका 1 ml और उसकी स्ट्रेंथ रहेगी 10%। 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml आप इसमें डालते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ भी ऐड नहीं करा है और सिर्फ गोल्ड सॉल्ट में 1 ml NaCl 10% डाल रहे हैं तो तुरंत गोल्ड सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। गोल्ड सॉल्ट का स्टैंडर्ड अपने को उससे कुछ नहीं करना है, बिकॉज स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में दैट मीन्स दैट देयर आर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड विच शुड बी प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ दैट कोलाइडल सॉल्यूशन। वो अपने स्कोप से बाहर है, अपन उसकी बात नहीं करेंगे व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट। तो स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में आपने NaCl डाला तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब आप इसका प्रेसिपिटेशन रोकना चाहते हैं तो आप एक ही ऐसी एजेंसी डालते हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब प्रोटेक्टिव कोलाइड बेसिकली होते क्या हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स दीज आर ऑल्सो कोलाइड्स, ये भी कोलाइड्स ही, और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मतलब ये प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन कब करेंगे, जब ये खुद स्टेबल होंगे, दैट मीन्स दैट शुड बी प्रॉपरली या दैट शुड बी सफिशिएंटली स्टेबल, ये सफिशिएंटली स्टेबल होना चाहिए। तो इसलिए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की जो कैटेगरी है वो बेसिकली लायोफिलिक टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन की, लायोफिलिक याद कीजिए, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस मतलब एग्जांपल थे उसके गम का सॉल्यूशन, जिलेटिन का, प्रोटीन का कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। दीज कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच आर लायोफिलिक इन नेचर, दे कैन प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच इज लायोफोबिक, जो कि लायोफोबिक नेचर में। तो इस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की हेल्प से हम लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन को रोक सकते हैं, बिकॉज दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। इसीलिए जब आप लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को किसी दूसरे कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं, देन द सेम कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। और इस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की कितनी अमाउंट इस स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन को रोक सकती है, जब उसमें 1 ml 10% NaCl डाला जाए। तो how much amount of protective colloids in milligram which can prevent the precipitation of an standard gold sol when 1 ml 10% NaCl is solution is added into it। तो इस प्रोटेक्टिव कोलाइड की अमाउंट मिलीग्राम में जितनी अमाउंट जो ये 1 ml 10% NaCl डालने से इसके प्रेसिपिटेशन को रोक सकती है, वही इसकी गोल्ड नंबर होगी। अब सपोज कीजिए बोल दिया गोल्ड नंबर 50 है किसी का, 50 गोल्ड नंबर मींस इस गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए 50 मिलीग्राम आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना पड़ेगा। अब वो 50, जैसे आपको किसी ने बोला कि 50 गोल्ड नंबर है गम का, गम के कोलाइडल सॉल्यूशन का 50 गोल्ड नंबर, तो गम के कोलाइडल सॉल्यूशन का 50 गोल्ड नंबर, दैट मींस 50 milligram of gum will be required to prevent precipitation of a standard gold sol when 1 ml 10% NaCl is added into it। किसी का 25 है, कोई गोल्ड नंबर 25 है, इसका मतलब 25 गोल्ड नंबर है, इसका मतलब इसकी अमाउंट और भी कम चाहिएगी, 25 गोल्ड नंबर मतलब 25 मिलीग्राम ही चाहिएगा इसके प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए, किसी का और भी कम है, इसका मतलब ग्रेटर द गोल्ड नंबर या और लेसर द गोल्ड नंबर मोर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव पावर। जितनी ज़्यादा गोल्ड नंबर होती जाएगी उतनी ही प्रोटेक्टिव पावर कम होती जाएगी। मतलब देखिए ना, जो ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है इसका मतलब प्रोटेक्शन कम कर पा रहा है, प्रोटेक्शन की एफिशिएंसी उसकी कम है, इसलिए उसकी ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर है, और ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर होगी तो मिलीग्राम भी बढ़ जाएंगे, और मिलीग्राम बढ़ जाएगा तब गोल्ड नंबर भी बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर दी गोल्ड नंबर लेसर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर, या लेसर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर, ग्रेटर विल बी द गोल्ड नंबर। तो ये हुआ गोल्ड नंबर। फिर से एक बार बोलते हैं, गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स व्हेन which can prevent the precipitation of a standard gold sol when 1 ml 10% NaCl solution
इज एडेड इनटू इट। अब आगे आते हैं कोएगुलेशन नंबर।